इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ से मेरी बात हो प्रशासन वालों को सुनाई देगी नहीं, मुझे मालूम नहीं। अदरवाइज यहाँ भी कोई व्यक्ति जाके वहां समझाए ताकि ज्यादा लोग अंदर आ सके। वैसे भी पैंडल छोटा पड़ गया है, लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे इतनी बड़ी रैली करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं इतनी बड़ी रैली सुबह 10:30 बजे करना, ये बहुत बड़ी ताकत लगती है, बड़ा कमाल किया है। ये धरती शहीद नीलांबर पीतांबर की धरती है। मैं धरती को प्रणाम करते हुए इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता। भाइयों बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया। अमन की आंख लगा दी, अमन की आंख। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था। अब बम गोले लेकर तो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया है, उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इनफ, बहुत हो चुका, ये फेल नहीं करेगा, मां भारती का अपमान नहीं दूंगा, मैं दोषों को नहीं मानने दूंगा। आज नया भारत दो चीज नहीं मिलेगा। ये नया भारत है, घर में पुष्कर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि जब झारखंड बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापस न आते हो।
ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। फिर एक बार भाइयों और बहनों, मुझे सीएम और पीएम के रूप में देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो गए। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं है। और मेरे लिए तो मेरी मां बहनें बैठी है ना, उनकी दुआ उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है। मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि इन सबसे दूर पैसा ही जैसा आपने मुझे यहां भेजा। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाए। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सभी हैं। आपके बच्चे, आपके नाती पोते यही मेरे वारिस हैं। मेरी इच्छा है मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विकसित भारत देकर के ही जाऊं, ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिंदगी जीने की नौबत ना आए। आपका अच्छा जीवन हो, आपको वो सब न देखना पड़े जो मेरे जैसे परिवार, जो मैंने कभी देखा था।
मेरे जैसे लाखों करोड़ों परिवारों ने देखा है। मैं वो स्थितियों से देश को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया। मैंने गरीबी को जिया। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आते और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा, जिसने मां को धुएं में घासते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट पालकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के फायदे में मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए। एक कहावत है, जाके पांव न फटे लिवाई, जाके पांव न फटे लिवाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मोदी के 10 साल के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले। इसलिए वो आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही मेरे गरीब भाई हैं, उन्हीं के आशीर्वाद, यही तो मेरी शक्ति है, यही तो मेरी खूबी है। साथियों, कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने पलामू को भी तो अपने हाल पर छोड़ दिया था। दिल्ली में बैठे इनके नेता
महिलाओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहां है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कोई अच्छा अफसर यहां आने को तैयार नहीं। ये हाल बना के रखा। आपने मुझे 2014 में सेवा का मौका दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले, यहाँ के लोगों के भी सपने, यहाँ के लोगों की भी आकांक्षा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रखूंगा। पहले अफसर ऐसे जिलों में जाने से डरते थे। अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए तैनात किया। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए। पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे। आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अभी कागज पहुंचा नहीं है, ऐसे ही दो लोग मिल सकते, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, तीसरे टर्म में जब अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका घर पक्का बना करके दे दूंगा। और आप लोग भी मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं आप मान लीजिए मेरे लिए आप ही मोदी है, जाके गारंटी दे देना। आकांक्षी जिला ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहां 100 में से 80 परिवार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। ये भी आंकड़ा याद रखिए, 100 में से 80 परिवार अंधेरे। आज पलामू के हर घर, हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू की 100 में 3 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था। आज यहां हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। ये सब मोदी ने किसके लिए किया भाई? ये मोदी किसके लिए मेहनत करता है? किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? ये मुझे संतोष हो रहा है कि मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा हूं। ये मैं आपके बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही
आपको सतर्क करने भी आया। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है। मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जमीन जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे कितनी जमीन है, घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे? आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? ये आपकी कमाई का, आपकी फसल का, आपके बंधन का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक और खतरनाक बात कही है। ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तभी एक बात तय की थी और ये पक्का हो गया था, सही सिक्के हो गए थे कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे के जेएमएम और आरजेडी साहब ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। और कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, बोले आरजेडी जेएमएम वाले जवाब भी नहीं दे रहे, जो कांग्रेस के इस ऐलान पर मौन सहमति दे रहे हैं। क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे? क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको छीनने देंगे? क्या मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, आप लिख के रखिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ये मेरी गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है, छूट गया था, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के आरक्षण में से प्रति हर मैं धर्म के आधार पर उनकी वोट बैंक को नहीं देने दूंगा। मैं संविधान पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, भाजपा ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा।
मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो उल्हापुर गया, भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया। साल 2025 भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष है। मोदी ने तय किया है मेरे तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दरमियान हमारे बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती हिंदुस्तान के हर कोने में शान से मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा का जन्म, उस जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 150 साल में भी जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा से मैंने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जन्म योजना शुरू की। इसका लाभ आदिवासियों में जो सबसे बड़ी जनजातियां हैं उन्हें होगा। भाइयों बहनों, बीते 10 साल में मोदी ने आपको पक्का घर दिया है, बिजली, गैस, पानी दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने दीजिए। जिन जिन लोगों को अब तक मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां झारखंड में आज सुख पार्टी और सुदेश महतो जी के साथ उनके मिलकर के आज एनडीए एक ताकत से लड़ाई लड़ रही है। आपको पलामू से हमारे विष्णु दयाल राम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। ये हमारे विष्णु दयाल जी इतने सरल है कि पार्लियामेंट में जब किसी को मैं उनका परिचय करवाता हूं कि डीजीपी थे तो मानने को तैयार नहीं है। एकदम सरल जमीन पर रह करके सुख दुख के साथी ऐसे आपके उम्मीदवार देश के लोगों की जरूरत है। 13 मई को आपको अपना बूथ जीतना है। जीतेंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। मुझे चुनाव तो जीतना है, पोलिंग बूथ भी जीतना है। आप घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताएं, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे। अच्छा, पोलिंग करके छोटी छोटी यात्राएं निकाल करके मतदान करवाइए। रामधून करके करके जाइए, उत्सव का माहौल बनाइए और भारी संख्या में मतदान कराइए। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर मतदान। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे बताइए, मेरा एक काम करेंगे। हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। ये चुनाव का काम नहीं है, करेंगे। ये मोदी का काम है, करेंगे। मेरा एक काम करना, घर घर जाना, जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।